अगली बात एक बड़ी अहम है जो मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक साइंस नहीं समझ सकी, वो ये है कि अगर मैं सो गया हूँ तो क्या मेरा कॉन्शियस माइंड मौजूद है? नहीं, नहीं मौजूद, लेकिन परिंदे का मौजूद होता है। अच्छा, क्योंकि वो उसने जोर से पकड़ा होता है टहनी को, गिरता और नहीं उस गिरता नहीं है, उसी के ऊपर बैठा और सो रहा है, है। बिल्कुल सो रहा है। इससे मुराद ये है कि मुझे हर सूरत में कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के दरमियान में ज़िंदगी गुजारनी है अगर मैंने तंदुरुस्त और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे परिंदा है, सही। परिंदा कभी नहीं आप देखेंगे कि वो किसी डॉक्टर के पास गया है, किसी बिल्कुल। हकीम के पास गया है, किसी के पास नहीं जाता और खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। अब पता चला कि जितने भी परिंदे होते हैं, जो समंदर के परिंदे होते हैं, वो समंदर का पानी नहीं पीते। अच्छा, अजीब सी बात आपको बताऊं कि जितने भी ये टॉर्टराइज वगैरह होते हैं ना, जो समंदर में या दरियाओं में रहते हैं, जी जी। ये दरिया का पानी नहीं पीते, पानी आके बाहर पीते हैं। अच्छा, जो मीठा पानी होता है, वो समंदर का पानी नहीं पीते। हाँ, जब वो बीमार होंगे तो समंदर का पानी पिएंगे। सही। आप देखें कि जितने जानवर होते हैं ये घी नहीं पीते, इनको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। ये घोड़ा है या भैंस है, ये नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर इस किस्म की इंजाइम रखे नहीं कुदरत ने। हम इनको ज़बरदस्ती पिलाते हैं, ये जितना मोटा करने के लिए उनको ज़बरदस्ती पिला रहे होते हैं। और जैसे ही जानवर बीमार होता है तो ये खुद ब खुद ही पीना शुरू कर देता है। जैसे बिल्ली है, आप उसको घी पिलाएंगे वो नहीं पिएगी, लेकिन जब वो बीमार होगी तो वो मस्जिद में जा करके, किसी ज़माने में जो पड़े होते थे वहाँ पे, वो जो दिए पड़े होते थे उनका तेल जाके पी लेती थी। या आपके घर में कोई देसी घी पड़ा हुआ तो देसी घी खाना शुरू कर देगी। तो ये कुदरत ने उनके अंदर एक सर्कैडियन साइकिल बनाया हुआ है और वो अपने सर्कैडियन साइकिल के ऊपर चलते रहते हैं। आप देखें कि बिल्ली जो है कभी घास खाएगी, लेकिन जब वो बीमार होगी खाएगी। शेर खाएगी, कुत्ता खाएगा, ये जितने भी आपके बीस्ट होते हैं सब खाते हैं। इससे मुराद ये है कि कुदरत ने उनके अंदर ये सारा का सारा फार्मूलेशन बनाई हुई है और हीलिंग का एक प्रोसेस दिया हुआ है जो मेरे पास नहीं है। सही। अच्छा, मेरे पास एक वक्त पे मैंने ख़राब कर लिया हुआ उसको। अच्छा, अगर मैं भी अपने सर्काइडियन साइकिल पे आ जाऊं, सुबह अजान से पहले उठ जाऊं और थोड़ा सा मूव करूं, फिर मैं अपने काम में चला जाऊं, नाश्ता करूं, जैसे भी अपना करते कराते, दोपहर का खाना खाऊं, फिर नेपिंग करूं, दोपहर को जो हम वो जो कैलुला करते हैं, फिर उसके बाद मैं काम करूं, फिर उसके बाद मैं जैसे ईशा हो और उसके बाद मैं सो जाऊं, तो मेरा ख्याल है कि मैं आज भी 110 साल जिंदा रह सकता हूं। राइट। लेकिन जब मैंने तोड़ दिया सर्कैडियन साइकिल तो उससे मेरी लाइफ कम हो गई है। अब हमने क्या करना है? हम क्या करते हैं कि हम उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको नींद पूरी करवाते हैं। हमारे पास एक ऐसा हौजा सिल्वा का एक तस्वुर है जो जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर आप 6 घंटे नहीं सो सकते तो 1 घंटा तो सो सकते हैं ना, तो आप 1 घंटे में 6 घंटे के बराबर सो सकते हैं। राइट। यानी इसको स्लीप कंट्रोल टेक्निक। इस तरह से हमारे पास एक और बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसको ड्रीम कंट्रोल कहते हैं। हमने आज तक अपने जो ड्रीम्स होते हैं, सबसे पहले तो बहुत से लोगों से मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी हमें ड्रीम्स आते हैं, हमें याद रहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, जो अगर आपको ड्रीम्स याद रहते हैं तो इससे मुराद वो ड्रीम नहीं है, वो तो ख्याल है। बिल्कुल। आप अपनी रात को ख्यालात में रहते हैं, आप ड्रीम में नहीं रहते, क्योंकि ड्रीम का ताल्लुक उस वक्त शुरू होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड ना हो तो सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा हो। और अगर सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है और कॉन्शियस माइंड नहीं है तो याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल सही। तो याद नहीं रहना चाहिए। तो हम उनको एक तरीका है जिसमें ड्रीम कंट्रोल सिखाते हैं कि आप अपने ड्रीम से कोई काम भी ले सकते हैं कि या नहीं। तो इसी तरह से एक वाटर टेक्निक, जैसे हम ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक करवाते हैं, बेशुमार टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने आप को हील अप कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार सकते हैं।